सालों के उपरांत जिसे हम कांग्रेस पार्टी अन्याय काल कहती है, एक बड़ी उम्मीद, बड़े स्तर की जन अपेक्षाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को थी, खास तौर से जम्मू के अवाम को। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनकी जो शुरुआत हुई इस राजनीतिक सफर में, माता श्री वैष्णो देवी के चरणों में माथा टेकने के बाद जब ऐतिहासिक ललकार रैली में जम्मू के लोगों से मुखातिब हुए थे, तब बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे। तो कल एक उम्मीद थी जम्मू के लोगों को, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक दफ़ा फिर जम्मू के लोगों को न केवल नज़रअंदाज किया है बल्कि उनकी अपेक्षाओं का भी गला रेता है। कल प्रधानमंत्री जी अनुच्छेद 370 की टूटन पर बड़ी बड़ी बातें करते दिखे, परिवारवाद पर बात करते दिखे। यद्यपि देश की सदन में अपने आखिरी अभिभाषण के दौरान यही प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने तरुण गोगोई साहब के सवाल पर यह कहा था कि परिवारवाद से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, फिर भले ही एक परिवार के 10 लोग सियासत में आए। अफसोस इस बात का है कि जितने अस्थायी कर्मचारी थे, अनुबंधित कर्मचारी थे, उनको बड़ी अपेक्षाएं थी। वैसा कोई भी फैसला या उनके हक हकूक की कोई भी बात माननीय प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से नहीं निकली। इसके अलावा ना उन्होंने बात की स्मार्ट मीटर्स पर, ना बात की प्रॉपर्टी टैक्स पर, ना बात की बेतहाशा लगाए गए टोल प्लाजास पर, ना बात की गई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो प्लान है। और तो और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी की आमद होती है जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरी सांसें भर रहा हो। आज ना पंचायती नुमाइंदे हैं, ना निगम का कोई यहाँ पर नामो निशान है, और 10 साल के करीब वो चले हैं विधानसभा चुनावों को। तो मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात पूरी करूंगा कि प्रधानमंत्री जी की इस रैली और तुलनात्मक ढंग में से जो ललकार रैली में लोगों का उत्साह था, उन दोनों के बीच के फर्क को जम्मू की जनता बड़े अच्छे से जानती है। और जम्मू की जनता पिछली संबोधन में मोदी जी के उस जो उन्होंने शब्द उच्चारित किया था जम्मू के डोगराओं के लिए, उसे भी नहीं भूली है। तो जितनी अपेक्षाएं थी उन पर कहीं कोई बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं की है, और मुझे लगता है कि एक दफ़ा फिर से जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पीएचई डेली बेजर, अगर आपको याद हो तो आप होम गार्ड से शुरू हो जाइए। वो जब कभी डिविजनल कमिश्नर मुबारक मंडी ऑफिस हुआ करता था तब से विरोध पे बैठे हैं। एसआरटीसी की बात कर लीजिए, पीडीडी के मुलाजिमों की बात कीजिए, कितने तो ऑन ड्यूटी जान से चले गए, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। वो दिव्यांग लोग जो है निरंतर विरोध करते रहे, लेकिन बावजूद उसके किसी भी तरह के अस्थायी कर्मचारी को कोई राहत नहीं मिली। पीएचई के लोगों को बहुत उम्मीदें थी। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जायज मुद्दे थे, समुचित और न्यायच्युत मुद्दे थे, उन पर कहीं कोई बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। और ये साफ साफ मालूम हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो अक्सर मोदी जी के पीछे छिपकर उनकी लोकप्रियता को भुलाकर अपने सियासी मंजिलों को हासिल करते थे, आज उनको भी लग रहा है कि अब वो समय चला गया जब मोदी जी की लोकप्रियता को कैश किया जा सकेगा। तो लिहाजा ओवरऑल अगर हम बात करें तो जम्मू को सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, कम से कम स्टेटहुड का एक आश्वासन जो गृह मंत्री ने देश की सदन के अंदर दिया। आपने एक रियासत को, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली मर्तबा हुआ। और अब जबकि आप वादा कर चुके हैं सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, बावजूद उसके आपने उस पर एक शब्द नहीं बोला। तो ये तमाम चीजें बताती है कि सिवाय प्रयोगशाला के जम्मू कश्मीर को कभी कुछ और नहीं समझा गया है। और इस बार जो धोखा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है, उसका बड़ा माकूल प्रत्युत्तर जम्मू कश्मीर के लोग आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देंगे। साईओम पावर सिस्टम लाए है होली धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की एलईडी और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर।
एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, एफएम सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।